एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हो गया? नया चैप्टर में लिखोगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो गया? और मैं इसको सरल से कठिन की ओर ले जाऊंगा बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा हाई लेवल में ना वो डर जा रहे हैं, तो सरलता से मैं कठिनता की ओर लेके जाऊंगा। तो चलिए बेटा इधर देखो, छोटा सा सब बच्चे जानते हैं, हर एक परमाणु का जब एक्सरे लिया गया, जैसे हमारी बॉडी का एक्सरे लेते तो वो बता देता है यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग है, ये सब बताया ना एक्सरे से। उसी तरह इसका जब एक्सरे लिया गया तब पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक ठो गोला है, उस गोला के अंदर दो ठो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन। और इन दोनों को मिला के दोनों का योग को साइंटिस्ट ने बोला नाभिक, मतलब वो उसका न्यूक्लियस है। हो गया? मतलब किसी भी एटम का सारा 98% मास उसका न्यूक्लियस ही होता है, बाकी नहीं होता। और उसके चारों तरफ उसने बोला ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, और कठिनता की ओर धीरे से लेकर जाऊंगा, सरल से स्टार्ट करके कठिनता की ओर। मतलब सर ये पता चल गया कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या है? नाभिक। उस नाभिक में दो तो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट में, हो गया? ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब वो मैं सबका उत्तर दूंगा धीरे धीरे, अभी भी स्टार्टिंग है। तो इस प्रकार अपने को एटम्स के अंदर प्रारंभ में तो 3 पार्टिकल दिखाई दिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कौन सी चार्ज? पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन ठीक। अब आपको मान लो पेपर में देगा कैल्शियम 19 और 40। जब आप थोड़ा बेसिक सीखोगे तब तो आगे पढ़ने में मजा आएगा, और मैं डायरेक्ट हाई फाई को पढ़ा दूं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? इसमें बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना। अगर परमाणु न्यूट्रल है तो ये नीचे का अंक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है। मतलब प्रोटॉन कितना? 19, इलेक्ट्रॉन कितना? 19। अगर परमाणु न्यूट्रल है तो, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है मास माइनस नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब आप ऊपर को नीचे से घटा दें। तो हमने इसको घटाया 40 माइनस 19, मतलब हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल गई कितनी? 21। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है? क्वेश्चन लिखना, निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। बनाओ।
स्पीड जल्दी। निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। देखो ये जो 19 है ना, प्रोटॉन भी वही है, प्लस प्रोटॉन में प्लस चार्ज और वही इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक। और न्यूट्रॉन निकालेगी ना, 40 को 19 से घटा देना। जैसे न्यूट्रॉन बराबर मास माइनस नंबर, तो इसको इससे घटाया तो आया कितना, 21, ठीक। और वो 10 क्वेश्चन दिए हम उसको करना। हो गया बेटा? यूरेनियम 92-238 भी होता है, यूरेनियम 92-235 भी होता है। यूरेनियम 92-238 नाप की विखंडन नहीं करता, 35 नाप की विखंडन करता। धीरे धीरे सफल।
बेटा है कि साठ क्या हुआ है? ये वीडियो में आ जाएगा। ओके हाँ, अब वो नई चॉइस नहीं है तो उन्होंने आगे इसके लड़के काका संगीली से और संगीली हाँ बोल का बोल ओके ऑनलाइन तो भयानक डिमांड चल रहा है। हाँ चलो अंकित खड़े होके बोल सकते बेटा। पहला 1h1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक, दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन एक, हाँ पहले का बैठ जा भाई बैठ जाता है। एक एक जीरो, एक एक एक, एक एक दो, तीन तीन चार, पाँच पाँच पाँच, तेरह तेरह चौदह, बानवे बानवे इकसठ, सोलह सोलह सोलह, छब्बीस बीस बीस, तीन तीन ओके। चलो बेटा इधर पे देखो और आप लोगों को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनको मुंह जबानी रटा रहना चाहिए बेटा। इतने में आपका काम चल जाएगा। ये ना अभी लिखो मत, पहले सुन लो। ये रटा रहना चाहिए। 10 हो गया, 6 12, लेकिन ऊपर चेंज हो सकता है, बका मत जाना। नीचे कभी चेंज नहीं होता, मास चेंज हो सकता है। जैसे कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको 7 और 14, 8 और 16, 9 और 18 हो गया, 11 और 23, 12 और 24, 13 और 27, 14 और 28, 15 और 30, 16 और 32, 17 और 35.5, 18, 19, 20 हो गया, सब में 40। बेटा इतना तो आप लोगों को मुंह जबानी रटा रहना चाहिए। अब पेपर में देगा के प्लस में, खाली कुछ नहीं दिया, ना ऊपर ना नीचे। वो तब बनेगा जब ये आपको रटा रहेगा। इसमें बोलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। तो जो हमेशा याद रखना बेटा, जब किसी परमाणु से ना या तो इलेक्ट्रॉन हट जाए तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो माइनस चार्ज। फर्क केवल इलेक्ट्रॉन को पड़ता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं। अगर प्लस माइनस आया तो चेंज होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं। तब सर हमको रटे हैं, रटे रहोगे तो पता चलेगा। प्रोटॉन 19, प्रोटॉन 19, अब इलेक्ट्रॉन 19 होना चाहिए, अब कितना हो गया? 18, इलेक्ट्रॉन 18। और आपको पता ऊपर में है 40, नीचे 19। आप अपनी बुद्धि से माइनस करो। इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर नीचे नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपके सहयोग के लिए मैं लिख दिया हूँ, आपके सहयोग के लिए उनको लिख दिया हूँ, लेकिन पेपर में नहीं लिखा रहेगा। तो अपने पास न्यूट्रॉन कितना हो गया? 21। मतलब अगर प्लस दे तो इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस दे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना। क्लियर? बनाइए।
लिथियम, बेरिलियम, बोरान। नहीं नीचे में छः बारह, एटॉमिक नंबर मलेरियम एक एटॉमिक दो तीन चार, चार और आठ। हो गया।
चलिए मिलाए बेटा उनका Yes, sir. अंकित। Yes, sir. हाँ तो आए मैं बोल देता है नहीं बोलो 11 10 12 12 10 12 7 10 7 13 10 14 8 10 8 ओके। नेक्स्ट लिखना। इसके बिना आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे कोई टॉपिक को, ये सब बेस रहे तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। लिखना निम्न में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गणना कीजिए। निम्न में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गणना कीजिए। चलो बेटा देखना बोर्ड में सरल है, क्योंकि ये सब जानोगे तभी तो मैं समस्थानिक संवादी सम ये सब पढ़ा पाऊंगा बेटा। प्रोटॉन सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ दो। प्रोटॉन मतलब सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ दो। 12 धन 3 धन सॉरी एटॉमिक नंबर जोड़ना है ना कि मास। 6 धन 3 धन 6 धन 8 धन 8। यहाँ तक क्लियर? हाइड्रोजन 3 धन है ना तो 3 देखो, एक एक ठोक है। यहाँ तक क्लियर? अंकित इधर दे। और इस माइनस के कारण अभी लोग प्रोटॉन में नहीं करेंगे, प्रोटॉन में नहीं करेंगे। 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 3 25 6 31। और इलेक्ट्रॉन के लिए टेंशन मत लिया, जो आए हैं वो घटा बढ़ा बस दिया। माइनस है तो बढ़ा दिया, प्लस है तो घटा दिया। आंसर हो गया। शुरू करेंगे। हेलो नमस्ते बेटा। अच्छा तो वो कल से करेंगे बेटा। वो क्या है ना वो कल से स्मार्ट कैमरा भी लगा रहे हैं ना, तो अभी वीडियो देख के काम चला बेटा। आएगा बेटा आएगा। जैसे बेच में जा, मोबाइल के सबसे नीचे बेच होगा उसमें जा। उसके बाद सुनना, अब बेच में चल गए ना तो वहाँ पे न्यू केमिस्ट्री दिखाएगा। नहीं लाइन नहीं बेटा, न्यू केमिस्ट्री। हाँ उसी को दबा।
उसमें सारा वीडियो है। हाँ वो अभी नया वाला है ना बेटा, न्यू केमिस्ट्री पेज, न्यू वीडियो पे जा, वीडियो। हाँ उसमें पूरा है, और कल से ना लाइव भी चलेगा और पढ़ाते ही साथ एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। अभी इसी से काम चला ले बेटा, कल से देंगे। हो गया अंकित? चलिए मिलाएं। पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। मतलब इतने में बेस हमारा एक तो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बन गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आ रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा रिलेशन। सुनना ध्यान से बेटा, रिलेशन, रिलेशन। अब सबका ध्यान, बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अच्छे से देखना। आपने अपने जीवन में 4 रिलेशन देखा है, हम आपको 6 रिलेशन दिखाएंगे। एक है आइसोटोप्स, हिंदी में समस्थानिक, लिखा मत रे मौका दूर तुमंगा। दूसरा है आइसो बार, तीसरा है आइसोटोन, फिर है आइसो ईस्टर, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर है आइसो ईस्टर, फिर है आइसो डाइफर। सर 4 चीज को सुने थे, लेकिन 2 नया सुनने में आ रहा आपके द्वारा, आइसो ईस्टर और आइसो डाइफर, ठीक है। समस्थानिक मतलब जिसके नीचे बराबर, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक बराबर, मतलब इसमें मतलब A और A, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 1 और 2, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर समान और एटॉमिक मास डिफरेंट, आइसो। और तुम लोग बुद्धि में पलट डालो बेटा, एटॉमिक नंबर का रिलेशन केमिकल प्रॉपर्टी से होता है, और एटॉमिक मास का रिलेशन फिजिकल प्रॉपर्टी से। हो गया? अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है जिस आदमी का, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। अगर मास सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। अब मैं सब बताऊंगा, ध्यान देते जाओ। आइसोबार, इसमें आदमी अलग अलग हो जाएगा। आदमी इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है। मान लो मैंने बोला यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ऊपर में 10 और 10, परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु द्रव्यमान समान। अभी रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आइसोटोन्स, इसमें भी आदमी अलग अलग होगा, और दोनों नीचे ऊपर भी दोनों अलग होगा। जैसे मैंने 1 3 दिया और 2 4 दिया, सर नीचे भी अलग ऊपर भी अलग, लेकिन एक चीज निकाल के देखो ना, न्यूट्रॉन आ रहा है क्या समान? 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, मतलब उसमें न्यूट्रॉन बराबर है सर। हो गया? मतलब सीधी सी बात, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए सब बेस सिखाया हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेपर में दिया पानी, पानी प्लस दिया ना, और NH3+, अब बता जाओगे इसमें क्या संबंध है? अरे पता नहीं साला क्या संबंध। प्रोटॉन निकालो 10, प्रोटॉन निकालो 10, लेकिन आप ये बहस मत करना सर, तो हम समस्थानिक में भी ले सकते हैं।
समस्थानिक एलिमेंट्स का होता है, सिर्फ एलिमेंट्स का, ना कि कंपाउंड। ठीक है सर, अब लग रहा है 10 में गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ज्यादा डाउट है, ऐसा पेपर में दे दिया लोग अब बका जाएंगे, इन दोनों में क्या संबंध है बोलेगा, बड़ा सरल है बेटा। आप थोड़ा इलेक्ट्रॉन दोनों का निकाल के देखो, इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन जब याद रख लो, जब अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो 2 धन 16 धन 64, 4 4 है 8 चौक 32, हाँ ओके 32, 6 2 8 8 2 10, 0 3 और 1 4, 5 50 आई का, और एक 48 आठ है और एक 50 आई पक्का आई। बाबा प्रोटॉन ने जोड़ी है तो 48 आई, लेकिन 2 तो माइनस कर दे है ना तो 50। ओके, आप ये 2 ठो सर कभी जीवन में नहीं सुने थे, आइसो ईस्टर और आइसो डाइफर, नया चीज बता रहे हो। तो आइसो डाइफर के लिए और आइसो ईस्टर के लिए देखना हो गया, आइसो डाइफर, उसके बाद आइसो ईस्टर। कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड प्लस मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम सेम, नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ एटम सेम, मतलब दोनों में एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए। हो गया, दोनों में एटम की संख्या, और उसमें प्रोटॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम, और कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं देना चाहिए, नो चार्ज, कोई चार्ज ना। देखा ध्यान से, यहाँ थे कि नहीं आते, ये के थी है, 2 जन है, के जन है, ओमा के जन है, तुम मारू रे, 2 जन है, एन के 2 जन है ना। अब चेक करा प्रोटॉन बराबर है का, चेक करा प्रोटॉन बराबर है का, 8 और 6 7 ऐसा रिलेशन होगा तो वो है आइसो। क्लियर, आ गया समझ में? कंपाउंडर या मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, अभी मॉलिक्यूल्स है ना, प्रोटॉन सेम होना चाहिए, नो चार्ज होना चाहिए। क्लियर? अब आइसोईस्टर में, आइसोईस्टर में कैसे करोगे? सुनना बेटा, n माइनस जेड इक्वल आना चाहिए, n माइनस जेड बराबर होना चाहिए। What is n? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। What is z? एटॉमिक। सर एक तो समझा दीजिए सर, समझा देते हैं। यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 और थोरियम 90 हो गया, थोरियम 90, 231 आराम से बेटा। तुमन का करिया मालूम, सुना कैसे पाइप पकड़िया अंकित, नीचे बरोबर नहीं है ना, पहला ला हटा दा, ऊपर बरोबर नहीं है ना, दूसरा ला हटा दा,
और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो डन है, प्लस माइनस होगा ही होगा, बिना प्लस माइनस हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। हो गया? मतलब सर इसमें प्लस माइनस नहीं है। और सर आपने आइसोइस्टर बोला, तो सर आइसोइस्टर के लिए आप एक शब्द लिखे, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। ये तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है। तो अब सर कोई चीज मैच नहीं कर रहा, कैसे करें? n-z करके देखो, मतलब आप 232 से 92 हटाओ, 232 माइनस 92 143 माइनस 92, कारण की 51। ओके, 231 में 90 घटा दे, 231 में 90 घटा दे, 141 माइनस 90 है, ये है आपका आइसो। बस थोड़ा बुद्धि से लो, क्योंकि आपको आपकी मेमोरी में इतना सारा भरना है, तो आप ऐसा एक एक चीजों को लिखते मत रहो, बुद्धि में भी कुछ लो, कुछ नॉलेज बढ़ाओ। अगर नीचे सेम है तो क्या टिक लगाओगे? आइसोटोप, जिसको समस्थानिक बोलते हैं। ऊपर सेम है तो आइसोटोप। नीचे ऊपर अगर अलग अलग है कोई जरूरी थोड़ी कि तो आइसोटोन ही हो। ऊपर को नीचे से घटा के देखना, इसको भी ऊपर को नीचे से घटा के देखना, वैल्यू बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तब आइसोटोन्स को मानना आने पे भी फंस सकता है। और अगर प्लस माइनस है तो चेक कर लेना इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं, चेक कर लेना। आइसोटाइफर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइटम सेम होना चाहिए। 2 आइटम है, इसमें भी 2 आइटम है, और उसमें प्रोटॉन भी सेम होना चाहिए, 14 और 14 हो गया। और आइसोटाइफर में n-z मेन है, n-z अगर इक्वल आता है जिस आदमी का, वो होता है आइसोटाइफर। ये तो मैंने बता दिया बेटा। अब आप थोड़ा सा ये भी अपने आप में एक नॉलेज रखो, जो रखते हैं। पेपर में दे दिया समभारिकों के कौन सा गुण समान होते हैं, फिजिकल हो गया। समस्थानिकों के कौन से गुण समान होते हैं, केमिकल। समन्यूट्रॉनिकों के कौन से गुण समान होते हैं, दोनों गुण समान नहीं, दोनों गुण समान नहीं। ठीक है। और अभी मैं इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ाने घुसाऊंगा कि उसमें से एक न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो एक्स बना। अब एक्स का वाई से क्या संबंध है, पहले तुम लोगों का बेस तो मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर वो अल्फा बीटा गामा निकाल के, जैसे एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन देगा, एक्स का एटॉमिक नंबर मास ये है, एक बीटा निकाल दिए तो वाई बना, और उसका जेड के साथ क्या संबंध है, ये भी मैं कल ही बता दूंगा बोलोगे तो। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीन ही खास कर हैं रेडियो सर्किट, और उसमें है भी क्वेश्चन जिसको नाभिकीय रसायन है, जो सिलेबस से शायद हटा दिया है। हो गया, तो इतना समझ में आ गया है? कुछ पूछना पाछना है नहीं तो नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ।
हो गया बेटा क्वेश्चन दूं? हो गया? अंकित बाहर डाल रहा है ताकि इससे अपने के नॉलेज और बढ़ जाएगा। वो बताऊंगा क्या नॉलेज, जैसे पढ़ के सब आए हैं पेपर में सारा बनेगा ही बनेगा। आयरन के कितने समस्थानिक होते पूछ दिया। हाँ रखिए बाहर जा रहा है। मतलब 2 in 1 फायदा करा रहा हूँ। सबके हो गए मिटवाओ। चलिए क्वेश्चन लिखो, निम्न में संबंध लिखिए। इस पूरे को लिखिएगा ताकि अपने को डबल फायदा हो। इसका कितना आइसोटोप होता है ये पता चल जाएगा। निम्न में संबंध लिखिए। क्वेश्चन लिखते जाओ बेटा आप लोग भी, साथ ही साथ लिखते जाओ आप लोग भी। उसको छोटा कर लिया कि ज्यादा है तो इससे एक और फायदा होगा बेटा। वो फायदा, ये क्वेश्चन अगर दे दे आयरन के कितने समस्थानिक होता है, दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा। और आपको 2 in फायदा कर रहा हूँ, मतलब आपको इससे ये पता चल जा रहा है कि किसका कितने होते हैं। समझ में आया? जैसे भी अंकित बोल रहा था आयरन का कितना समस्थानिक बोल रहा था अंकित 2। अब अंकित तो लिखते जाए चुपचाप। इससे 2 in 1 फायदा। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दे कि आयरन के कितने समस्थानिक होते हैं हाई लेवल में, तो 99% लोग नहीं बना पाएंगे। वो तो ऑक्सीकरण अवस्था को बता रहा था कि कुल कितने समस्थानिक होते हैं आयरन के। क्या ऐसा प्रश्न दे दे तो सब भूसा जाएगा। हो गया? और आगे बढ़ते जाना बेटा। हाँ पूरे लिखना, पूरे सबको, ताकि सबको फायदा तो हो कि है क्या बोलते हैं।
बनावा ना लिखा ना रे। नसलेवा जिथे काम करी तुम्हाला जैसे इसको कैसे दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन ये, तीन क्वेश्चन ये, चार। सामने सामने आंसर भी लिखते जाना, क्या संबंध है। ये पूरा एक क्वेश्चन है नहीं, और ये पूरा एक क्वेश्चन, ये पूरा दो क्वेश्चन। वो 12वां नंबर का पूरा क्वेश्चन है, पूरा कैल्शियम का, हाँ सेलेनियम पूरा एक क्वेश्चन। समझ में नहीं आएगा जोड़े में
लिख दिया बेटा, डाइपर आइपर सब सर। तो हेल्थ कैसे कम होगा तेरा यार? करेंगे पहले बना ले। हाँ चलो पहले बना लो अंकित तक रहना। ओके हाँ दो में निकलता है। आइसोटोन्स दो में ही निकलेगा, सब दो में निकलेगा सिवाय आइसोटोप को छोड़। जैसे मैं बताया ना कि पेपर में दे देगा कार्बन के अधिकतर लोगों को पता रहता है तेल समस्थानिक, ऑक्सीजन का नहीं पता रहता। समझ में आया? आयरन के मतलब कठिन क्वेश्चन को बनाना है, जानते हैं आजकल के बच्चे सब जानते हैं समस्थानिक, समभारी, सब इलेक्ट्रॉनिक। या तो देगा आइसो डाइफर या तो आइसो स्टर। अब पूछ देगा आयरन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो समय 99% बच्चा नहीं जानेगा, 99% बच्चा नहीं जानेगा। इसलिए मैं लिस्ट ये बनवा दे रहा हूँ कि हमको 2 in 1 ज्ञान हो जाए कि यूरेनियम के 2 समस्थानिक गलत लिखा है, 35 होता है, 34 नहीं होता, 35 होता है, 100% 35 होता है, मेरे पता है। और क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने से उसका वो निकलता है मास। जैसे 35.5 हुआ ना, तो क्यों 35.5 हुआ? इन दोनों को जोड़ते हैं 2 से डिवाइड कर, तो 35.5 आ गया। तभी सबका अलग अलग है। हाँ पॉइंट में इसीलिए आता है। और एक चीज और गलत लिखा है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कहाँ गया? हाँ ठीक है लिखा है। हाँ ठीक है। अब ये बोल देगा पेपर में, मान लो उसको एकदम टफ देना है, पेपर को मान लो थोड़ा कठिन घुमाना है, सिलिकॉन किसके किसके साथ सम न्यूट्रॉनिक प्रदर्शित करता है। तो भैया मैंने एक शब्द बोला, वीडियो में बार बार बोलता हूँ, लेक्चरर इतना मजाक में मत लो कि सरल सरल क्वेश्चन आ जाएगा बोलते हैं, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? अब देख क्वेश्चन दिया, सिलिकॉन किसके किसके साथ सम न्यूट्रॉनिक दर्शाते हैं। वो यहाँ लिखा है, इसलिए क्वेश्चन बता दे रहे हो। उस समय भूसा अब बदल रहा है पैटर्न, जमाना बदल रहा है, वो जान चुका है कि बच्चे सरल सरल सब पढ़ डालते हैं, कठिन कैसे दिया जाए। तो सब मिला लिए उत्तर। अंकित आंसर बोल दे बेटा, 1 से फलाना तक ये है, पहले का आइसोटोप अब 1 से फलाना तक बोल देना। सब तो बोलते जाना ना। हाँ 1 से 7 तक पूरा आइसोटोप, उसके बाद 8वां आइसोबार, 9वां आइसोबार, 11वां आइसोबार, 10वां आइसोबार, 11वां आइसोबार, 12 आइसोटोन। हाँ बाकी भी काफी, ये सब मिल गया आंसर। चल आगे आगे, ताकि बच्चों को सारा नॉलेज मिल गया है, लगने दे समय, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिया, अब तेरे को करना है ये 2 क्वेश्चन देना है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन ये देना है, ये देना है, ठीक है। और इसके भी एग्जाम ये देना है, ठीक। 2 3 ठीक है। इसको ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इसको हाँ शांत रहो।
सबसे अच्छा नौकरी है बेटा लेक्चरर का, सबसे अच्छा। इसलिए जी तोड़ मेहनत करो, नो टेंशन, नो हार्डवर्क। उसको ये कर देंगे नीचे आए। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। इसमें क्या संबंध आ रहा है? यूरेनियम वाले को देखना। हो गया बेटा? यस सर। हो गया? पहला और दूसरा आइसो, चलिए हो गया सबका। अब हर दिन लास्ट के 10 मिनट में थ्योरी लिखेंगे, ठीक? लिखना ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखते जाना बेटा। कैथोड किरणें की खोज विलियमसन क्रूस ने किया। कैथोड किरणें की खोज विलियमसन क्रूस ने किया। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती ना, याद रखना। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है। हो गया? अगला स्टार्ट। एनोड किरणें या धन किरणें की खोज गोल्डस्टीन ने किया। हो गया? हाँ।
एनोड किरणें या धन किरणें की खोज गोल्डस्टीन ने किया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का नामकरण, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी, स्टोनी। प्रोटॉन का नामकरण जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का E/m का मान, इलेक्ट्रॉन का E/m का मान 1.7 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन का E/m का मान 1.7 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन का E/m का मान, मतलब आवेश और E/m करने से आ जाएगा आंसर, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। हो गया। इलेक्ट्रॉन का आणविक द्रव्यमान, पाँच 5.4 × 10⁻⁻4 ग्राम प्रति मोल। इतना दिवस रखे रखो। ये कल जब आओगे तो ये कितने बिंदु हुए हैं? 8 बिंदु को पूछूंगा और ऐसी डेली 10-10 बिंदु दिखाते जाऊंगा, क्योंकि आप कुछ थ्योरेटिकल भी इस बार पढ़ाना जोड़ना, ठीक है? रदरफोर्ड अभी सब बताएंगे ना धीरे धीरे बेटा। हाँ